Hi guys. Hey guys, welcome back to my channel. चलो अब नायरा जा रही है स्कूल। बहुत देर बहुत वो हो गया है। मम्मी क्या बोलते हैं उसको? कोल्ड हो गया। कोल्ड हो गया है मुझे। तो हे दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप सारे ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो मैं शांति से व्लॉग और मैं आ गई हूँ दोबारा से चैनल पे। तो और बताइए, अभी टाइम हो रहा है सुबह का 8 बज रहे हैं और बच्चे दोनों जा चुके हैं स्कूल। तो आज नायरा मैडम ले गई है मैगी। तो मैगी वैसे मैं देती हूँ, काफ़ी महीने 15 दिन हो जाते हैं। मैं मैगी वगैरह तो बिल्कुल अवॉइड करती हूँ, तो मैं नहीं देती हूँ। बट मैं घर का ही खाना देती हूँ, जो भी मैं घर में सब्जी पराठे जो भी होता है घर का ही देती हूँ। तो बट कभी कभी होता है बच्चों का मन हो जाता है कि आज ये खाना है। तो डुग्गू को तो पसंद नहीं है मैगी इतनी, तो वो वैसे भी मैगी गरम गरम होती है तो ही खाता है। बट स्कूल में ठंडी हो जाती है, लंच होता है 10:30 बजे, तो फिर इसलिए डुग्गू को पसंद नहीं है तो वो तो नहीं ले गया। बट नायरा को, तो नायरा की तो फेवरेट है, तो वो ले गई है। तो उसको दे दिया है। डुग्गू लेके जाएगा सब्जी पराठे। सब्जी नहीं ले जाएगा आज, वो अचार के साथ ले जाएगा। कह रहा मम्मी आज अचार और पराठे देना। तो बस वो भी अभी लेके नहीं गया, अभी मैं बनाऊंगी तो इसके पापा जाते हुए ऑफिस देते हुए जाएंगे। तो मैंने सोचा चलो मैं अपना व्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ। वैसे तो नायरा ने सुबह ही कर दिया था फ़ोन लगा करके, जब वो तैयार हो रही थी, वो आपको देखने को मिलेगा अभी। तो फिर मैंने सोचा चलो मैं आपको बता देती हूँ। तो बस अब लग चुके हैं सारे काम में, और आज काम ज़्यादा है क्योंकि आज धोने हैं कपड़े और आज मेरे को भी अपने बाल वॉश करने हैं। तो आज कर लूँगी क्योंकि कल है फास्ट। तो कल के दिन व्रत है, तो उस दिन कहते हैं बाल नहीं धोने चाहिए, तो सुना है ऐसा। तो मैंने सोचा चलो हम एक दिन पहले ही धो लेते हैं। तो फिर चलो आज मेरे को बालों को भी धोना है और बस कपड़े भी धोने हैं। तो 1-2 चक्कर के तो कपड़े इसके पापा पहले निकाल देंगे, क्योंकि अभी टाइम है। तो जब तक वो कपड़े धो लेंगे, 1-2 चक्कर के कपड़े हो जाएंगे तो वो पानी से निकाल करके सुखा करके तब जाएंगे। और जो लास्ट के 1-2 चक्कर के रह जाते हैं फिर उन्हें मैं निकालती हूँ। तो बस वो ये करेंगे। फिर मैं जब तक मैं रोटी वगैरह बनाऊँगी, खाना बनाऊँगी, जब तक मैं वो 1-2 चक्कर के कपड़े निकाल लेंगे। तो वो इतनी हेल्प तो सुबह करा के जाते हैं और झाड़ू वगैरह लगा देते हैं। तो लेकिन बाद में फिर भी मैं एक बार फिर से लगा लेती हूँ, क्योंकि जब सारा सही भी करती हूँ, चादर उधर झाड़ती हूँ, तो लेकिन जो डीप वाली झाड़ू होती है तो वो लगा के ही जाते हैं सुबह में। तो बस फिर अब मैं लगूंगी काम में। तो मैंने सोचा चलो आपसे थोड़ी देर बातें कर लेती हूँ, नहीं तो फिर एक बार लग गई तो फिर मैं आपसे मिलूँगी सीधा दोपहर में। तो चलो मैं आपको दिखा देती हूँ। बाहर मशीन वगैरह लगा दी है, कपड़े डाल दिए, मशीन घूम रही है, मैं बना लेती हूँ खाना। और टाइम हुआ ही शायद 8, 8:15 हो रहे हैं। तो आधे घंटे में ही खाना बन के तैयार हो जाएगा 8:30 तक, और 9 बजे इसके पापा निकलेंगे। तो चलिए मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। और आज मैं कहीं जाना है मुझे, और मैं कहाँ जाऊँगी ये भी मैं आपको बताऊँगी। और अगर मैं वहाँ पर गई उनके साथ में, उनसे पहले पूछूंगी, अगर वो लोग कंफर्टेबल रहेंगे वीडियो में आने के लिए तो मैं उनको वीडियो में भी लूँगी, मैं उनसे भी बातें कराऊँगी। और बाकी किसी घर जा रही हूँ दोस्तों, कहते हैं कि भगवान जब देता है तो सच में देता ही है। तो एक हमारे यहाँ है, मेरी शादी से भी पहले उनकी शादी हो गई थी, तो बट उनको बेबी नहीं हो रहा था। तो 15 साल हो गए उनकी शादी को, बेबी नहीं हो रहा था। बट मेरी शादी को तो 13 साल हो चुके हैं। तो मेरे 2 बच्चे हैं और ठीक ठाक बड़े हैं। तो बट उनके बेबी नहीं हो रहा था, बहुत परेशान थी। लेकिन कहते ना भगवान सबकी सुनता है, तो अच्छी उससे आप सोचो और कभी होप मत छोड़ो अपनी। तो बस तो दोस्तों 15 साल के बाद उनको 2 बेबी हुए हैं, जुड़वा बच्चे हुए हैं। तो सोचो कितनी खुशी की बात है। तो मुझे तो पता नहीं था, मैं कल बाज़ार गई थी तो वहाँ पर मुझे उनकी मम्मी मिली थी, तो उन्होंने बताया कि बहू आप आओ देखने घर पे, बहुत खुशी है हमारे घर पे। तो मैंने बोला चलो ठीक है, मुझे पता नहीं था बट अब पता चल गया तो मैं आऊँगी मिलने के लिए। तो मैं वहाँ जाऊँगी तो मैं आपको ज़रूर मिलवाऊँगी और आपको बच्चों से ही मिलवाऊँगी। तो मुझे तो बहुत खुशी है कि भगवान, एक औरत को सब कुछ मिल जाता है बट अगर वो
माँ कहने वाला कोई नहीं होता ना, तो वो ज़िंदगी में बहुत कुछ एक अधूरा सा रह जाता है कि बहुत कुछ छूट गया। तो बट भगवान, मैं तो कहती हूँ सबको ये खुशी दे। तो बस चलिए, मैं अगर वहाँ जाऊँगी तो मैं आपको ज़रूर मिलवाऊँगी। तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर में। तो आज मैंने ये सारा धोया था और गैस को मैंने अच्छे से मांज दी थी। तो सारा किचन मैंने आज ये सारा स्लेब भी को भी जूने से मांज दिया था अच्छे से। तो बहुत अच्छे से किचन मैंने आज क्लीन कर दिया है। तो चलिए लगा देते हैं इन्हें। तो है दोस्तों, ये देखिए कपड़े मैंने धो दिए हैं, दोनों रस्सी भर गई है, आगे वाली भी और पीछे वाली भी। तो सारे कपड़े सुखा दिए हैं और कुछ कपड़े ये देखिए इधर भी हैं, उस वाली दीवार पे भी फैला रखे हैं, रेलिंग पे भी डाल रखे हैं। तो बस अभी कपड़े धुल गए हैं और अभी एक चक्कर के और बाकी हैं। तो बस अभी मैं उन्हें जब मशीन मैंने अभी बंद कर दी है, उन्हें जब निकालूंगी डुगू आएगा स्कूल से तो उसकी वर्दी वगैरह भी है। तो बस अभी देखिए, हेलो, मैं आ गई हूँ दोबारा से और मैं फिर आ गई हूँ अपने किचन में। तो किचन में अब मैं करूँगी थोड़ा बहुत खाना वाना बनाऊँगी, क्योंकि आज सुबह मैं बताया था, कल रात को लाई थी बैगन, तो फिर मैंने वही बनाए थे। तो बैगन इतने ना मुझे पसंद है ना बच्चों को पसंद है। और तो बस मैं सोच रही हूँ, मन कर रहा है दाल खाने का, तो थोड़ी सी बनाऊँगी दाल। और दाल और रोटी मैं कैसे एक साथ जुगाड़ करूँगी तो वो भी मैं आपको बताऊँगी कि कुछ अलग अलग नहीं बनाना पड़ेगा, दोनों चीज़ एक में ही हो जाएगी। तो वो भी मेरी एक रेसिपी है, तो वो मैं भी आपको दिखाऊंगी। तो अभी डुगू आया नहीं है, मशीन वहीं की वहीं है, अभी कपड़े सारे धुल चुके हैं, बस लास्ट के रह गए। कि वो मैंने इसलिए रोक दिया था कि 1 मिनट को फ़ोन रख दे तू ज़रा। तो बस फिर अभी रह गए हैं और अभी डुगू आया नहीं है। तो डुगू आएगा तो फिर मैं उसके जो कपड़े उतरेंगे फिर वो भी डालूंगी सारे मशीन में डाल के फिर वो धुल जाएंगे। उसके बाद फिर मशीन खाली करके धो दूँगी। और अभी मैं नहा के आ गई हूँ, बाल भी मैंने धो लिए हैं, बाल हल्के से गीले हैं तो मैंने अभी खुले ही रखे हैं। बाकी अभी जब मैं दाल वाल चढ़ाऊँगी तो बालों को मैं अपने बांध लूँगी। तो बस कुछ नहीं, अब चढ़ा देती हूँ दाल। तो और दाल और रोटी मैं कैसे दोनों चीज़ करती हूँ तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी आगे। तो आप भी मेरी तरह कर सकते हो कि अलग अलग टाइम ना ख़राब करते हुए दोनों एक ही साथ बना लो। टेस्ट भी अच्छा आता है, खाने में भी हमें तो अच्छा लगता है। बट एक बार आप भी बना के देखना, अगर किसी ने ना बनाया हो तो अच्छा लगेगा खाने में। तो बस उसमें ऊपर से थोड़ा सा घी जरूर डाल लेना, घी ना हो तो अचार ले लेना, चटनी ले लेना, मतलब जो भी है। और कुछ ना भी हो तो ऐसे भी खा लेना, तो वो ऐसे भी अच्छा लगता है। तो चलिए फिर मैं चलती हूँ, चढ़ा देती हूँ दाल। डुगू आने वाला है स्कूल से, टाइम हो रहा है, 1 बजने वाला है। तो और ये देखिए मेरे बाल कितने अच्छे से बाल हो गए। तो दोस्तों मेरे बालों में भी एक स्टोरी है। मैं पता है मेरे बाल एक टाइम में इतने झड़ गए थे ना, इतने झड़ गए थे कि मैं क्या ही बताऊं, कि मैंने ना दवाई तक खाई है डॉक्टर से लेकर के बालों की। तो इसकी कहानी मैं भी आपको बताऊंगी थोड़ी देर में। पहले मैं चढ़ा देती हूँ दाल। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। तो है गाइस, देखिए दोबारा मैं आ गई किचन में। तो मैंने अभी आपको बताया था कि मैं दाल बनाने जा रही हूँ। तो ये देखिए दाल में मैंने तड़का डाल दिया है, प्याज, टमाटर, मिर्ची और धनिया भी मैंने डाल दिया। और ये भी मेरी दाल थोड़ी सी लाल वाली है और थोड़ी पीली वाली है, 2 दाल है, मिक्स करके बनाऊंगी। तो बस मैं अभी थोड़ा सा तड़का भुन जाएगा तो फिर मैं इसके अंदर दाल डालूँगी। तो दाल डाल के फिर मैं आपको दिखाती हूँ।
अंदर से निकालो। इसमें मैं जरा से डालूंगी आधी चम्मच पिसा हुआ धनिया और आधी चम्मच लाल मिर्ची और आधी चम्मच इसमें डाल दी मैंने हल्दी, बस। और इसमें कुछ भी नहीं डालना है। थोड़ी सी डाल दूंगी इसमें मैं हींग, बस। और डाल देते हैं नमक, तो ये देखिए। तो अभी मैंने इसमें दाल चढ़ा दी है और बालों को मैंने बांध लिया है पूरा। और ये देखिए दाल मैंने चढ़ा दी है। अभी दाल में थोड़ा सा उबाल आएगा। रुको, मशीन बंद हो गई है। तो बस दाल में भी थोड़ा सा उबाल आ जाए तो उसके बाद फिर मैं इसमें डालूंगी रोटी, जो मैंने आपको बताया था कि इसकी छोटी छोटी सी लोई बना करके, और जैसे हम कचौड़ी को बेलते हैं उतना छोटा छोटा बेल करके, फिर ये हल्का सा इसमें उबाल आ जाता है। तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ, आगे बताऊँ क्या दिखाई देती है, ठीक है। तो फिर मैं आपको मिलती हूँ थोड़ी देर में। तो ये देखिए दोस्तों, मैं आ गई हूँ दोबारा से। तो दाल में उबाल आ गया था, तो मैंने ये देखिए रोटी बेल ली है। इतनी बेलनी है रोटी को। और अभी देखिए मैं एक एक करके इसमें डालती जाऊँगी। तो ये देखिए उबाल आ रहा है दाल में, डल गई है। और ये भी दूसरी को बेलूँगी मैं, वो देखिए। बस ये दूसरी को भी थोड़ा थोड़ा बेलेंगे, छोटे छोटे साइज़ की। और ये देखिए छोटा छोटा बेल लेंगे और फिर इसको भी दाल में डाल देंगे। तो ये देखिए दोस्तों, अभी मैं दिखा देती हूँ। अपने हाथ में मैंने फ़ोन ले लिया, वो डुग्गू बना रहा था वीडियो। तो ये देखिए इतनी छोटे साइज़ की है। और आप चाहते हो तो इसमें कोई डिज़ाइन भी कर सकते हो इसको, मतलब कोई मोमोज वाला शेप, या जैसे भी ऐसे बहुत से लोग गांव में मैं देखती हूँ ऐसे करके भी शेप दे देते, चारों तरफ से ऐसे कर देते। तो वो भी अच्छी लगती है, उसके अंदर दाल भर जाती है तो वो और टेस्टी लगती है। तो चलिए मैं तो अभी ऐसी बना रही हूँ। तो ये देखिए डाल देंगे दाल में। तो देखिए मैंने अभी 3-4 मैं इसमें डाल चुकी हूँ। तो बस अब इसमें डाल करके तो और फिर मैं इसमें लगा दूँगी कुकर का ढक्कन। और बस इसमें 2 सीटी आने तक इसको मैं 2 सीटी लगा दूँगी। उसके बाद ये दाल तैयार है। तो चलिए फिर मैं दिखाती हूँ इसको, दाल को जब हम खाते हैं। तो ये है दोस्तों, ये देखिए मैं आ गई दोबारा से चैनल पे। और ये देखिए जो मैंने आपको दिखाई थी। तो ये देखिए मेरे से तो सब्र भी नहीं हुआ, तो मैं तो खाने भी लग गई। डुग्गू ने ले रखा था फ़ोन। तो ये देखिए कितनी टेस्टी। और ये दाल भी पक गई, रोटी भी पक गई है। और अभी मैंने इसमें डाला है थोड़ा सा नींबू और घी। और बस अब हम खाने इसको लग गए हैं। और ये देखिए आप इसको ऐसे चम्मच से काटोगे, हाथ से भी खा सकते हो आराम से। ये देखिए ये ऐसे बाइट लेके, और ये दाल खूब सारी इसमें दाल भर के। और ये देखिए ये धनिया वनिया सारा इसमें, देखिए कितने से अच्छे से दाल इसमें भरना है। अब इसको खाना है, बिल्कुल हेल्दी है, बिल्कुल पौष्टिक है। और चावल नहीं है, कुछ नहीं है, बस आटे से ही बना है और दाल है। तो ये इतनी टेस्टी बनी है। तो आपने तो देख ही लिया है, तो बनाइए और खाइए। और रेसिपी कैसे लगी ज़रूर बताइए। तो चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ। मैंने मशीन वशीन सब रख दिए, कपड़े मेरे धुल चुके हैं। तो ये अभी हम सारे खाने लग देते हैं, एंजॉय करते हैं खाते में। तो ये देखने में पता नहीं कैसा लग रहा है, बट खाने में ये बहुत टेस्टी लग रहा है। और मैं तो वैसे बनाती रहती हूँ, मैं हमेशा खाती हूँ इसको। तो मुझे चावल वावल से ज़्यादा तो अच्छा ही लगता है। तो बस चलिए दिखा दी मैंने आपको अपना खाना। तो चलिए दिखाती हूँ बाहर आपको। क्योंकि मेरे हाथ में भी लगा, मैं ऐसे गंदा चीज़ हाथ से थोड़ी ना छूऊंगा।
तो अभी मैं खाना खाने लग गई थी और दाल ये वाकई में भी टेस्टी बनी है और इसमें मैंने नींबू और घी डाला था तो उससे तो दाल का डबल तिबल स्वाद हो गया है। और अभी टाइम हो रहा है, रिमोट गिर गया, तो अभी टाइम हो रहा है 2:30 बज रहा है। तो आज कपड़े धोए थे तो इसलिए आज लेट हो गया। तो अभी 2:30 बजे खाना खा रही हूँ। तो बस खाना खा के आपसे फिर मिलती हूँ थोड़ी देर में। तो है दोस्तों, अब मैं आई हूँ आराम से, अब बैठी हूँ सुबह से, अब जाके टाइम मिला है मुझे। तो मैंने सोचा चलो अब मैं ब्लॉग का यहीं एंड कर देती हूँ। तो कपड़े सारे धुल गए हैं और मैं एक बार के कपड़े सारे लेके भी आ गई हूँ, सूख गए थे। और दोबारा के जो वर्दी वगैरह थी रुकू की, तो ये स्कूल के इनके कपड़े सारे मैं सुखा के आ गई हूँ। तो बस अब खाना वाना खा लिया, अभी तो दिखाया था आपको। तो खाना मैंने आज क्या बनाया था, तो बस खाना वाना खा लिया है। और खाना वाकई में इतने टेस्टी दाल वो बनी थी तो लग ही नहीं रहा था कि हाँ ये दाल रोटी खा रहे हैं। तो बहुत टेस्टी था और उसमें नींबू डाल के खाना तो फिर तो नेक्स्ट लेवल हो जाता है वो। तो बस खाना वाना खा लिया है। तो अभी जैसा कि मैंने उस टाइम सुबह में, हाँ मैंने आपको बताया था किसी के बारे में कि किसी को 15 साल बाद बेबी हुआ है, तो मैं उसके पास जाती आज। तो बट अभी काम करते करते मुझे जितने मशीन लगाती हूँ उस टाइम बहुत हो जाता है। तो क्योंकि मैं कपड़े भी धोती रहती हूँ ना, तो कपड़े धोने के बाद ही मेरा दूसरे कामों में मन लगता है। तो फिर पहले मैं कपड़े धोती हूँ, उसके बाद फिर मैं और आगे के काम भी मैं करती रहती हूँ। तो जो मैंने बताया था आपको कि उनके पास जाना था, तो मैं आज नहीं जा पाई क्योंकि अब हो गया 3 बज गए और अब मैं थक चुकी हूँ थोड़ी। तो मैं थोड़ी देर लेटूँगी अभी और फिर उसके बाद मैं देखती हूँ शाम को अगर उठी तो जाऊँगी, देखूँगी। नहीं अगर गई तो आपको दिखाऊँगी और नहीं तो फिर अब मैं कल जाऊँगी। तो फिर मैं उनको आपको कल दिखाऊँगी। तो वैसे तो बहुत खुशी की बात है क्योंकि 15 साल किसी को बच्चा होना, 15 साल बाद, इतने सालों में इंसान तो होप छोड़ ही देता है कि अब क्या होगा। तो बट लेकिन उसको हो गया, तो ये तो एक भगवान की वो है कि उन्होंने उसको दे दिया। बहुत परेशान थे अगले बच्चे के लिए, बहुत ज़्यादा। वो तो उसका दर्द तो हम समझ ही नहीं सकते हैं, है ना। तो बस इसलिए भगवान ने दे दिया, तो बहुत खुशी की बात है। तो मैं आज नहीं जा पाई, अगर मैं कल जाऊंगी तो फिर मैं आपको वहाँ से ज़रूर मिलवाऊंगी। और आज का व्लॉग कैसा लगा तो बताना और चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो बस आज का वीडियो इतना ही। तो फिर मिलती हूँ मैं आपको कल एक नए वीडियो के साथ। और आज नायरा आ गई थी जल्दी क्योंकि नायरा की थोड़ी तबीयत, इसने स्कूल में बोला कि मुझे पेट में दर्द हो रहा है। तो इसकी मैम इसे घर में छोड़ने आ गई थी कि नायरा की थोड़ी तबीयत ख़राब है। तो मैंने बोला चलो कोई बात नहीं। तो बट घर में आके लेकिन ठीक हो गई है, घर में आके ठीक हो गई। तो बस फिर वही अपना खेलना कूदना। तो बस अभी कह रही रुको मम्मा मुझे भी कुछ बोलना है। ये देखो अभी खाना खा के मैंने ट्यूशन छुट्टी कर ली है और मम्मी अभी सोने जाएंगी, उसके बाद हम उठेंगे। अगर हम लोग गए तो वहीं पर ही थोड़ी देर बातें करेंगे, उसके बाद नहीं गए तो घर पे ही बातें करेंगे। तो बस अभी मैं कर देती हूँ व्लॉग का यहीं एंड। व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए आपसे मिलते हैं कल। तो बाय।